नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार मित्रों। आज जो मैं आपके पास विषय लेके आया हूँ, ऋण। हम कई ग्रंथों में पढ़ते हैं, कई लोगों के बड़े बड़े ज्ञानियों के द्वारा प्रवचन में कहा जाता है कि हम पर ब्रह्म ऋण होता है। इसी विषय पे मैं आया हूँ कि ऋण किसी भी तरह का हो, वो उतारना अति अनिवार्य है। पहले महादेव और मां शक्ति से प्रार्थना करेंगे, हे भोलेनाथ, हे महादेव, सभी वीडियो देखने वाले सभी सब्सक्राइबर और इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, सभी कुशल मंगल रहे, किसी को कोई आकस्मिक कष्ट तकलीफ ना आए। वैसे ही आप कर्मों के हिसाब से सबको प्रदान करते हैं, किंतु सब पर अपनी दया बनाए रखें। हे माँ शक्ति, हे माँ उमा पार्वती मैया, अन्नपूर्णा माँ, सबकी रसोई में बरकत दे। हे माँ, कोई जीव इस सृष्टि में भूखा ना सोए, ये सभी जीव आप ही की संतान है। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते शिवाय, ओम नमः शिवाय। मित्रों, अभी मैं विषय पे आता हूँ। ऋण। हम सृष्टि में जब पैदा होते हैं, हमें ईश्वर पैदा करता है, हम तभी से ऋण लेके पैदा होते हैं। ऋणी होते हैं उस ब्रह्मा के, उस ईश्वर के जिसने हमारा इस सृष्टि में निर्माण किया, जिसके द्वारा हम इस सृष्टि में पैदा हुए, जिनके द्वारा हम अपने कर्म फलों को भोगते हैं। अब आप सोचेंगे कि पैदा होते ही हम ऋणी क्यों होते हैं? ये सोचने का प्रश्न है। देखिए, लोग जीवन मिलते ही इतने, वो कहते हैं, बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। बचपन से लेके पहले माँ की ममता के अंदर किलकारियों में, नवे नई चीजें सीखने में, नवे नए लोगों को मिलने में, बाल समय हमारा उसी में गुजर जाता है। किंतु हम ऋणी क्यों होते हैं, अभी इसी पे भी जाते हैं। मित्रों, कई जगह पे आपने देखा होगा, कई जीव जंतु हैं सृष्टि में। हर एक आत्मा को, हर एक जीव नहीं बोल रहा, हर एक आत्मा को सभी जीवों में से गुजरना पड़ता है, सभी को धारण करना पड़ता है। पर उसी को एक दूसरे जीव बाईपास करने में ईश्वर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और इन्हीं शरीरों पे ना जाकर हम अपनी मुक्ति की कामना के लिए पैदा होते। अभी हर एक सोच ज्ञान मैंने भी अर्जित किया है, कुछ सृष्टि में आके पैदा होके। हो सकता है मेरे साथ ही ये ज्ञान भी खत्म हो जाएगा, किंतु मैंने ये सब वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए बना रहा हूँ। मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे व्यूज कितने आते हैं। मैं सिर्फ ये करता हूँ कि मेरे वचन, मेरे द्वारा कहे गए शब्द इसमें सेफ हो गए, सुरक्षित हो गए। अगर कोई थोड़ा बहुत ज्ञान पाने की अभिलाषा रखता होगा, इच्छा रखता होगा, तो सुन सकता है कि मैंने क्या कहा। क्योंकि मुझे लिखने का शौक नहीं, और ना ही मेरी प्रवृत्ति है। मैं आपसे स्पष्ट कहूँ, क्योंकि मैंने स्कूल में शिक्षा भी बड़ी धक्के लगा के पास की। मैं आपको क्लियर बताऊँ, मुझे शौक नहीं था पढ़ने, किंतु महादेव का भक्ति करना, महादेव के पीछे लगे रहना, ये मेरा बचपन का शौक है। अब मैं भी ऋणी था। मैंने वो ऋण कैसे उतार रहा हूँ आपके सामने हूँ, कि मैं जो ज्ञान मैंने अर्जित किया, जो मुझे ईश्वर द्वारा, महादेव द्वारा, माँ शक्ति द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त होता है,
वो मैं आप लोग सबको इधर दे देता हूँ। मैं अपने पास मित्रों सही में कुछ भी नहीं रखता। मैं क्यों हर एक चीज पे नए नए विषय ढूंढ के उसके ऊपर बोलता हूँ। ये विषय भी उधर से मिलता है। मेरा खुद का दिमाग इतना तेज नहीं है। अगर मैं तेज होता तो मैं भी कोई पीएचडी करके बैठा होता और यहाँ प्रवचन ना दे रहा होता। मेरे पास बुद्धि नहीं है। मुझे जो ज्ञान आपके सामने बैठा हूँ, ना मैं कोई पोथी लेके बैठता हूँ, ना कलम पेंसिल लेके बैठता हूँ कि जिसको मैं पढ़ के आपको सुनाऊं। मेरे मस्तिष्क में जब आपके पास सामने आता हूँ, जो महादेव डाल दे मैं वही आपके सामने बोलता हूँ। ना मेरे पास इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि मैं अपने आप को बोलूँ बहुत समझ और ज्ञानी हूँ। मैं एक साधारण इंसान। और साधारणतः जैसे आप लोग परिवार में रहते, मैं भी परिवार में रहता हूँ। मैंने पारिवारिक सुख सुविधाएं सभी भोगता हूँ, सभी कुछ करता हूँ, लेकिन परिवार से बाहर नहीं। और जो चीज मेरे लिए निर्धारित नहीं की मैं महादेव, वो चीज को मैं ग्रहण नहीं करता। वो आप नॉनवेज कह लो, शराब मदिरा कह लो, बियर कह लो, कुछ नहीं लेता। ना सिगरेट, कुछ नहीं। जो मेरे लिए है ही नहीं, मैं क्या कहूँ। जबकि कई महादेव के भक्त चिलम पी के पड़े रहते हैं, लेकिन नहीं, मुझे नशा सिर्फ शिव भक्ति का है। मैं उसी का उपयोग करता हूँ। मित्रों, अभी मैं आता हूँ ऋण के ऊपर, जिससे मैं भटकना चाहूँ बातों में। ऋण हमारे पर ब्रह्मा जी का क्यों कहा गया है? क्योंकि हर एक जीवन काल में जो हमें प्राप्त होता है, हमारी आत्मा को, हमें नहीं, हमारी आत्मा, अगर उसको अजगर की उम्र शरीर मिल जाए तो आप सोचो हजारों साल पड़ा रहता होगा। उसको अपने कर्म बदलने का चक्र नहीं मिलता। अगर मगरमच्छ का मिल जाए, उसको नर्क भी कहते हैं मगरमच्छ को। क्योंकि वो नर्क क्यों कहा जाता है? उसका जीवन काल हजारों साल का है, उसको खुद को नहीं पता। तो उसको मुक्ति हेतु भटकना पड़ता है। अभी मुक्ति, मैं तो एक आपको कहूँगा, मेरी बातों में उलझना मत। लेकिन मेरी अपनी भी सोच है, जो मुझे महादेव ने दी है, माँ शक्ति ने दी, कि हम मुक्ति किससे चाहते हैं? शरीर से या आत्मा मुक्ति चाहती है? तो पहले तो हम इस का विस्तार से वर्णन समझे कि हम, जो मैं अपने आप पे, मैं पे नहीं जा रहा, लेकिन एक बार को बताने के हिसाब से कि मैं क्या हूँ। मैं कई बार प्रश्न कर चुका हूँ महादेव से, मैं क्या हूँ। मुझे जो ज्ञात हुआ मैं आपको वो बताता हूँ। मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरी आत्मा क्या है पता नहीं, कोई नहीं जानता संसार में। अब आप जो विश्लेषण पुराणों में दिया है, मैं पुराणों का वर्ड ले रहा हूँ, शब्द ले रहा हूँ, ग्रंथों में, पुराण में जो हमारी आत्मा का वर्णन किया गया है, आत्मा परमात्मा है। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी कि मैं अमर हूं। मैं तो मरता ही नहीं हूं यार, मेरा शरीर मरता है। शरीर मरेगा, फिर दूसरा लेना ही पड़ता है कर्म भोगने के लिए। ईश्वर ने ये एक लीला रचाई हुई है। हम सब लीला के किरदार हैं बस। आज कोई कहे कि मैं अपनी आत्मा को शुद्ध कर लूं, कहां से शुद्ध करेगा? मेरी आत्मा तो वैसे ही शुद्ध है, क्योंकि जब आत्मा परमात्मा है तो मैं परमात्मा का अंश हूं। तो मैं तो अमर हो गया यार, मेरी आत्मा अमर है। वो तो ईश्वर जब खुद भी, ईश्वर विष्णु जी खुद भी अवतार लेके धरती पे आते हैं तो शरीर ग्रहण करते हैं। कृष्ण, राम, महादेव, हनुमान बनते हैं। तो ये जब उनका देवताओं को भी
शरीर धारण करके पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। तो पाप पुण्य ऋण, अच्छा अभी आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, क्या रावण इतना ज्ञानी होकर भी ऐसा दुष्कर्म किया गया? तो क्या क्या रावण ने एक किरदार नहीं था? आप सोच के देखिए। मैंने इस पे भी कई बार वीडियो में मैं बहुत बार समझाता हूँ। तो रावण होता तो क्या राम होते? रावण ना होता तो आप सोच के देखिए। अगर रावण ने बुरे कर्म किए हैं तो राम जी पैदा होकर रावण का अंत किया। अब आप इसमें सोचो, अगर सृष्टि के अंदर बुराई ना हो तो अच्छाई की वैल्यू क्या है? अच्छाई का कोई मायने नहीं है, अच्छाई की कोई डेफिनेशन नहीं है। अब आप खुद सोच के देखो, हम सभी जीव जो इस सृष्टि में पैदा होते हैं, हम सब उस लीला के एक रचनाकार के रचक, एक किरदार मात्र है। हम सिर्फ किरदार। आज मेरी माँ और मेरे पिता मुझे पैदा किया, जायज है उनके बिना मैं पैदा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर उनका मिलन ना होता तो मैं कहाँ से आता। आज वो कहाँ है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। हाँ, पिता कभी कभी दर्शन दे जाते हैं सपने में आके। माता जी मुझसे पहले भी डरती थी, अभी भी डरती है। क्यों डरती थी? क्योंकि मैं ऐसी ही बातें करता था, मरने जीने की, शुद्धिकरण की, अच्छे कर्मों की। मैं कहता था अगर बुराई और अच्छाई है तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कौन सा किरदार निभाना चाहते हो, हीरो का या विलेन का। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आप हीरो की तरह प्रस्तुत हो, अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आप विलन, जाएगा खलनायक, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। तो ये यही हमारी सृष्टि का सिर्फ आचरण है, हम सिर्फ इसी में चल रहे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं। आज मैं बोलता हूँ मैं अपना, ये घर मेरा, ये महल मेरा, सब कुछ मेरा, मेरा है क्या यार? कुछ भी नहीं है। दो निवाले खाने के बाद सुबह जाके वो भी निकाल देते हैं। जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है वो भी सुहा हो जाता है। तो मेरा क्या है, पहले इसका आप विस्तार से वर्णन करो। अगर आपके पास है विस्तार कि आप अगर ऊपर जाके मुझे कुछ लेना देना कर सकते हैं तो मैं भी देने को तैयार हूं। हम सिर्फ अच्छे कर्मों के लिए ब्रह्मा जी के ऋणी हैं। हमें सृष्टि में ईश्वर ने जब पैदा करता है, वो हमें ये समझाता है कि तुम अच्छे कर्म करो। माँ के गर्भ के अंदर, माँ की जो गर्भ में हम पैदा होते हैं, 9 महीने हमें उल्टे लटकने की सजा मिली होती है। सजा किसको मिलती है यार? वो सभी उल्टे लटके होते हैं। अब कोई कोई आत्माएं ऐसे भटकती रहती है, वो क्या है? जब कर्म बुरे करते हो तो हम, अभी सीधा एक चीज और बता दूंगा, हमारे साथ मुसीबत क्या होती है, हम ऋणी क्यों होते हैं? एक, हमें जिस किरदार को, कलाकार को ईश्वर ने भेज दिया, जैसे मैं आया, मैं सृष्टि में पैदा हुआ, अगर मैं ईश्वर के द्वारा बताए हुए कामों को सही ढंग से ना करूं तो मेरा ईश्वर कहेगा, मेरा ईश्वर मुझे कहेगा, तो मैंने जो तुझे कहा, करके भेजने के लिए कहा, तूने नहीं किया। अगर तेरे को खलनायक बना के भेजा तो खलनायकी का सही नहीं कर रहा तो कैसे चलेगा? रावण खलनायकी करके भी अपने तीनों जन्मों का कर्म भोग के चला गया। क्या आज तक किसी को ये ज्ञात है, किसी ज्ञानी सत्पुरुष देवताओं को, कि रावण और कंस
मरने के बाद कहाँ पे जन्म लिया? क्या है विवरण? ईश्वर के अवतारों का वर्णन मिलता है हमें कई बार, कई अपने ही। अभी मैं इस पे फिर एक अपने पुराने वीडियो का जिक्र करूंगा। मैंने अपने एक वीडियो किया था श्राद्धों के अंदर कि हम अपना श्राद्ध खुद करते हैं। वो क्यों कहा था? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि थी मैं पिछले जन्म में अपना दादा था। अगर मैं अपने ही क्योंकि मैं पैदा होने से पहले मैंने अपने दादा को नहीं देखा। अगर मैं ही दादा होके वापस शरीर लेके अगर पुत्र रूप में, पुत्रा रूप में पैदा हो गया पिता द्वारा, तो अभी मैं भी तो अपने जो जिस पिछले जन्म में मैं अपने पिता का पिता था, तो इस जन्म में वो पिता का पुत्र हो गया। तो मैं जब श्राद्ध करूंगा जाके पिता का और अपने पूर्वजों का, तो अपने पिता के अपने दादा का भी करूंगा। तो मैंने तो अपना श्राद्ध कर लिया। आप कुछ इस चीज सोच के मैं यही ज्ञान समझाता हूँ। हो सकता है मेरा समझाने से आप ना समझे, लेकिन मैं इसीलिए इस ज्ञान को मैं संचित करता हूँ कि कोई समझ सके तो समझ ले, नहीं समझ ले तो मेरा की जानता है। मैं जिस तरह है उस ही है। मेरा कुछ नहीं जाता। मेरे पास जो है मैं विस्तार में वर्णन एक एक शब्द का करता हूँ। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मैं अपना फोन नंबर भी देता हूँ, इस वीडियो के साथ में लिख के आता है। अगर आपको किसी चीज पे, मेरी किसी कथन पे संशय है, शक है, तो मैं उसके साथ बैठ के विस्तार में वर्णन को समझा भी सकता हूँ। मैं कोई ऐसे अल्फाज यूज नहीं करता या उपयोग नहीं करता कि जो मुझे अपने आप पे विश्वास ना हो। मुझे मेरे ऊपर विश्वास है, मेरे ईश्वर पे, मेरे महादेव माँ शक्ति पे विश्वास है कि कोई भी कथन मेरे मुंह से गलत नहीं निकलवाते। मेरे पिता मुझे कहते होते थे किसी के लिए अपशब्द मत बोला करना। तो मैंने आज का दिन गया है, उस वक्त से लेके आज तक मैं पहले भी नहीं कहता था, और ना मैं कभी किसी को मेरा बुरा भी कर गया तो कर गया भाई, जा तू, तेरा क्या जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जैसा हूँ मैं आज भी ऐसे चल रहा हूँ। मुझे वो हर्ष से फर्श पे ले आया, फर्श से फिर हर्ष पे बिठाता है, वो उसका काम है। मेरा कोई क्या ले जाएगा यार, मेरे पास है ही नहीं कुछ भी। मेरे पास कुछ होगा तो कोई लेके जाएगा। मेरे पास तो ज्ञान भी ईश्वर ने मुझे दिया, वो मैं आपको देता हूँ, वो भी बांट देता हूँ। तो मेरे पास खुद का क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है मित्रों। जब ये शरीर मेरा खुद का नहीं है, तो मैं किस चीज के लिए कहूँ? अब फिर मैं भटक रहा हूँ, मैं फिर ऋण पे आता हूँ। अब आप सोचो, आप बैंक से लोन लिया, आपके द्वारा लिया गया लोन का बैंक गारंटी मांग, आप गारंटी देते हो, अगर आप नहीं चुका पाते तो बैंक कब्जा कर देते। किंतु यहाँ पर ईश्वर हमें जो जीवन काल देता है, वो उसकी गारंटी नहीं मांग। वो कहता है यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप जो करना चाहे करो, लेकिन अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। यही ईश्वर हमें ज्ञान और समझ देने के लिए ही धरती पर भेजता है। आप उसके बाद ब्रह्मा जी के बाद दूसरे ऋणी होते हो अपनी माता के, माँ की, जिसकी कोख में 9 महीने वो माँ अपने ही लहू से आपको सींचती है। आपने मुख से जो निवाला खाया है, वो निवाला आप तक सही सलामत पहुंचे, माँ के घर पे पहुंचे, वो माँ आपको वो देती है। तो मैं बहुत एक इस मामले में बहुत कमजोर हूँ। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था,
करता था, करता हूँ, करता रहूंगा, क्योंकि उसने मुझे ये जीवन काल दिया जिस जीवन में मैंने आके अपने महादेव को पूजा। मैंने महादेव माँ शक्ति की उपासना की। मुझे मेरे इस लायक मेरे महादेव माँ शक्ति ने समझा कि मुझे आज ऐसी भक्ति दी, ऐसे गुण दिए कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। और ये सब के लिए मेरी माँ, जिसने मुझे 9 महीने अपने घर में अपनी इतनी तकलीफों के साथ मुझे पाल के बड़ा किया, मेरे पिता का मैं ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे भक्ति का ज्ञान दिया। उन्होंने मुझे शिक्षा दी, अच्छा आचरण दिया। उन्होंने, मैं जब पहली बार एक 17 साल की अवस्था में जब मैं स्कूल छोड़ के जब मैं उनके साथ काम में लगा, तो उन्होंने बस मुझे एक ज्ञान बड़ा अच्छा दिया था कि बेटा, मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किया है। मेरे कहीं दामन पे दाग ना लगने देना। और मित्रों, मैंने अपने पूरे जीवन पर्यंत आज तक, अभी उनका स्वर्गवास हुए 2000 में, हो गए 26 साल हो गए, मैं आज भी अपने पिता के वचन नहीं भूलता। आज भी मैं किसी इंसान को दुखी नहीं करता। किसी से कुछ होगा मेरे से, अगर कुछ ना समझ मेरे पर नहीं है, कुछ नहीं है किसी को देने के लिए, तो मैं हाथ जोड़ के माफी तक मांग लेता हूँ। मैं मजबूर हो जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब इंसान असहाय हो जाता है, जो कर्म आप कर ही नहीं सकते, आपकी सीमा से बाहर है, तो आप क्या करोगे? चोरी करोगे? चोरी करोगे तो एक पाप और बढ़ेगा। किसी का उठा के दे दोगे, किसी का और करोगे तो वो और पाप चले। चोरी करके खाने से अच्छा भूखे रह के मरना ज्यादा बेहतर है। ईश्वर को ये तो ज्ञात होगा कि मैं तेरे कारण मरा, क्योंकि तूने मुझे जीवन काल में खाने को नहीं दिया। बेशक मेरे कर्म खराब हो। जब मैं कई बार अपनी माँ को भी ये चीज समझाता था कि अगर आपकी संतान गलत भी है, किंतु वो फिर आपकी संतान है। संतान से विमुख नहीं होया जाता। जिसका निर्माण आपने किया है, जब वो मेरी माँ पे लागू होती है, तो ईश्वर पे भी लागू होती है। कि अगर ईश्वर ने मुझे इस संरचना में पैदा किया, अगर मैंने कोई गलत कार्य किया है, तो उसको सुधारना भी तो ईश्वर का काम है। हाँ, उसका काम सुधारना है तो सुधारना मेरा काम। अगर वो किसी चीज का ज्ञान मुझे दे रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो उसका ज्ञान लेना भी मेरा। तो मैं इस चीज को क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको इसका भी उदाहरण दे सकता हूँ। मुझे आज से तकरीबन 30 साल पहले मुझे महादेव ने एक बार कहा कि दूध पीना छोड़ दे, मैं तेरे को बचाने नहीं आऊं। मुझे समझ ही नहीं पड़ी। मुझे दूध बहुत अच्छा लगता, दूध भी ऐसा कि मलाई डाल के पीता, और खीर दूध मुझे खाना ना भी मिले चले। मैं सारा जिंदगी इसी चला, मैं दूध मलाइयों से खीर खा खा के मैं इधर तक पहुंच गया। लेकिन जब मुझे आज से 30 साल पहले मैंने जब वो किया, तो मैंने फिर छोड़ा दूध। लेकिन लालच, इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती। मुझे खीर खाने का शौक था, मैं खाता रहता था। दही अच्छा लगता था, लस्सी पीता रहता था। अब जब मुझे आज से 20 17 18 साल पहले मुझे स्ट्रोक आया, ब्रेन स्ट्रोक आया, था मैं मुंह भी टेढ़ा हो गया था। तो उस 2 महीने मेरा मुंह से लार गिरती, तो मैं मुंह टेढ़े होने के कारण मैं खा भी, जब मेरी पत्नी भी, मैं इतना अपने आप में हिल गया था
कि पैरालाइज के अटैक किसे कहते हैं। तब मुझे डॉक्टरों ने, जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था बाद में, क्योंकि उस टाइम तो मैं थोड़ा बहुत ही लोग, मैं क्या बोलता तो किसी को समझ नहीं पड़ती थी। लेकिन फिर मुझे महादेव का सिमरन हुआ जब मेरी एमआरआई हुई, तो डॉक्टर ने एमआरआई में मेरे पुत्र को दिखाया कि देखो इनके मस्तिष्क के अंदर कितनी बलगम जमी हुई है, वाइट वाइट स्पॉट थे, जिसके लिए महादेव मुझे दूध पीने के लिए मना करते थे, क्योंकि वो बलगम मेरे अंदर पूरे ब्रेन में जमा हो गई। उसके बाद मुझे ज्ञान हुआ कि महादेव सत्य कहते। लेकिन मित्रों, एक चीज है, उन्होंने अपना फर्ज निभाया। आज मैं आपके सामने पूरी तरह बात भी करता हूँ, बातें भी समझाता हूँ, बोलता भी हूँ, चलता भी हूँ, मेरा कोई अंग विखंडित नहीं हुआ, मेरी जीवा सही चल रही है। लेकिन उन्होंने मुझे समझाने के लिए ये सब काम किया। अब मैंने दूध दही से बिल्कुल परहेज करके चल रहा हूँ। दूध तो मैं पीता ही नहीं, लेकिन लालच में कभी कभी खीर खा जाता हूँ, कभी कभी, रोज नहीं। और कोशिश ये करता हूँ कि मैं दही दूध कम। लेकिन महादेव ने मुझे वहां संभाला, और उसके बाद मुझे एक फॉर्मूला भी दे दिया कि जितने भी पुराना, अभी हमको मैं फ्री में एक एडवाइस कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझदारी हो तो आप समझ सकते हैं। नाक में सरसों का तेल डालने, उससे क्या हुआ कि मेरे नाक में सरसों का तेल कभी जमता नहीं है। उसने मेरी सारी नसें ब्रेन की साफ कर दी हैं। अब बलगम टिकती नहीं है, कभी बलगम हो भी है तो नाक से मुंह से बाहर आ जाती है। अभी मैं एकदम से सही, महादेव की दया से एकदम सही जिंदगी जीवन यापन कर रहा हूँ। मैं आपको यही समझा, अगर ईश्वर आपके साथ कभी बुरा नहीं करते, लेकिन उसके बताए हुए कार्य अगर आप नहीं करते, तो उसका नुकसान इस शरीर को भुगतना पड़ता। तो सो आप ईश्वर के ऋण, माता पिता का ऋण, और जिस जिस के ऋणी है उस ऋण को चुकाते रहिए। अगर आपको ये शरीर प्राप्त हुआ है तो उसका सदुपयोग कीजिए। अच्छा बनना है या बुरा बनना है, जो किरदार ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है उसे बखूबी निभाइए। अच्छे इंसान बन के निभाएंगे तो आपके कर्म अच्छे कहलाएंगे। अगर बुरा कर भी रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसको छोड़ के अच्छे कर्म कर ले, कोशिश कीजिए। हो सकता है ईश्वर आप पर दया करके सत्कर्म करवाए। यही मैं मित्रों सबको समझाता हूँ। मेरा काम सारा दिन यही होता है। जो मेरे पास बैठता है तो मैं तो बस यही चीजें दे सकता हूँ जो मेरे पास है, जो नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। सो मित्रों, मैं यहीं पे अपनी इस वीडियो को विश्राम देता हूँ, वाणी को विश्राम देता हूँ, और आपसे अगले नए विषय पे बैठेंगे, फिर बात करेंगे, फिर नया विषय लेके आऊंगा। ओम नमः शिवाय। सिर्फ इतना आप लोग से दरखास्त करूंगा कि जो ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, जो माता पिता ने आपको जन्म दिया है, उसका अनादर मत करो, उनका सम्मान करो, ससम्मान करो, और कोशिश करो कि बुरे कर्मों से बचो। ओम नमः शिवाय।